Students, we discuss some more results on beta functions to show that beta mn is actually equal to m minus 1 factorial n minus 1 factorial divided by m plus n minus 1 factorial if m and n are positive integers. यहाँ पे ध्यान दो, इंटीजर्स है. वैसे बीटा फंक्शन में m और n का पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन इंटीजर होना जरूरी नहीं है. लेकिन ये जो रिजल्ट फैक्टोरियल में आप निकाल रहे हो, ये सिर्फ तभी आएगा जब आपके पास m और n कैसे हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो. क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो खाली ज़ीरो फैक्टोरियल जो है वो तो 1 होता है और उसके बाद खाली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डिफाइंड होती है. ठीक है. नाउ बीटा mn इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन 0 to 1 इंटीग्रल x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx. इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लो. फर्स्ट फंक्शन x टू दी पावर m माइनस 1 एज इट इज. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर, इसकी एक पावर ऐड हो जाएगी तो n माइनस 1 प्लस 1 मीन्स n पावर हो गई एंड डिवाइडेड बाय n, और इसका आपके पास डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1. सो इसका कोफिशिएंट x का -1, उससे भी डिवाइड करोगे. एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि आपका ये वाला लिखा हुआ है. एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स x की पावर m माइनस 1 का डेरिवेटिव m माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 2 dx. सो ये बाय पार्ट्स हमने फॉर्मूला लगा के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो ये फॉर्मूला लगा के ये आपके पास आ गया. अब देखो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. अगर 0 पुट करोगे तो ये यहाँ से 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब इस पार्ट से आपके पास कुछ नहीं आया, रिजल्ट इज 0. अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ. यहाँ से आपके पास ये कॉन्स्टेंट टर्म m माइनस 1 और यहाँ से माइनस n, ये कॉमन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस m माइनस 1 बाई n 0 to 1 x टू दी पावर m माइनस 2 1 माइनस x टू दी पावर n dx. ये आपके पास आया. ठीक है. अब हम यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो देखो x की जो पावर है वो तो एक कम हुई, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर एक बढ़ गई. तो कुछ कंक्लूजन नहीं आ पा रहा, रिकरेंस फॉर्मूला नहीं बन पा रहा. तो इसलिए हम क्या करें, यहाँ से 1 माइनस एक्स की जो पावर है उसमें से n माइनस 1 पावर अलग और एक पावर अलग कर ली, 1 माइनस एक्स अलग से एक पावर. ठीक है. अब इस फैक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर x से, तो दो अलग अलग इंटीग्रल आपके बनेंगे. तो पहला इंटीग्रल आपका बन गया x टू दी पावर m माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस में x मल्टीप्लाई होएगा तो x की पावर पूरी हो गई m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx. दिस इज m माइनस 1 टू दी divided by n 0 to 1 integral x to the power m minus 2 1 minus x to the power n minus 1 dx माइनस में m minus 1 by n integral from 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. ये क्या है, ये आपके पास बीटा mn है ना, ये वाला. ठीक है. और ये क्या बनेगा, इसमें 1 ऐड करोगे और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ऐड करने से बीटा m माइनस 1 और यहाँ 1 ऐड करने से बीटा n, तो बीटा m माइनस 1 n ये आपका बनेगा. अब ये जो फैक्टर है ये बीटा mn है, ये भी बीटा mn है. एक साइड पे लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो इधर आके ये प्लस हो गया और इधर बच गया m माइनस 1 बाई n बीटा m माइनस 1 इन n. अब इसमें से कॉमन लो तो ये 1 प्लस m माइनस 1 बाई n और राइट हैंड साइड एज इट इज है. यहाँ पे एलसीएम लिया तो n प्लस m माइनस 1 बाय n, और जब आप इसको इधर लाओगे तो ये n से n तो कट गया तो ये हो गया m माइनस 1 बाय m प्लस n माइनस 1 बीटा m माइनस 1 n. तो ये आपके पास रिकरेंस फॉर्मूला बन गया बीटा फंक्शन का. अब इस रिकरेंस फॉर्मूला की हेल्प से आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालना है. कैसे निकालना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे mn है और यहाँ क्या चेंज हो रहा है, m माइनस 1 n एज इट इज है, n में कोई चेंज नहीं है. इसका मतलब सिर्फ m आपका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम m को ही डिक्रीज करेंगे. m को चेंज करो m माइनस 1 में तो आपके पास ये आ जाएगा बीटा m माइनस 1 n और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n माइनस 2 और बीटा m माइनस 2 n. फिर इस केस में
अब आप ऐसे ही पुट करते चले जाओ, बजाय कि बार बार आप ऐसे वैल्यू पुट करने के आप क्या करो कि ऐसे ही पुट करते चले जाओ। m-1 पुट किया है, फिर m-2 पुट कर लो, फिर m-3 पुट कर लो और फिर सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका क्या होगा, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये वाली उससे अगली वाली से कट जाएगी, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेंगी और ये सारे कोफिशिएंट बचेंगे। तो उस केस में आपके पास क्या जाएगा, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, आपके पास ये आने वाला है फर्स्ट फैक्टर ये वाला m-1, दूसरा फैक्टर ये वाला m-2 और ऐसे ही आपके पास अप टू सोन 1 तक चला जाएगा और नीचे m+n-1 फिर m+n-2 एंड सोन। इसी तरह से आपका कुल कितने फैक्टर कम हुए हैं, यहाँ से m-1 से आप 1 पे चले गए ना, तो m फैक्टर कम हुए ना, तो यहाँ से भी m फैक्टर कम होने के बाद आपके पास जो लास्ट फैक्टर है वो आपका क्या बचेगा, n+1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n+1, क्योंकि यहाँ पे m-1 से लेके आप 1 तक गए हो, ठीक है ना। तो आपने कुल जितने भी फैक्टर आपने कम किए हैं उसी तरीके से आप चलते जाओ तो आपका रिजल्ट आएगा। मीन्स आपने टोटल m-1 में से अगर मैं -1 करूं तो m-2 जो है वो फैक्टर आपके कम हुए हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर मैं इसमें से m-2 घटाऊंगी तो आपके पास क्या बचेगा, n+1 बचेगा। तो ये लास्ट आपका बच गया n+1 और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो आपका लास्ट फैक्टर है वो 1 पहला बनेगा और इसमें ये जो नीचे लास्ट फैक्टर है वो बनेगा उससे एक कम दूसरा, या यूं कहो कि उसमें तो लास्ट में हमेशा n ही रहना है, तो ये n ही रहेगा। अब आपके पास यहाँ से β1n की वैल्यू आपको चाहिए, डेफिनेशन से निकालो 0 to 1, x की पावर हो गई 1-1 मीन्स 0, 1 - x की पावर हो गई n-1। तो अब इसका इंटीग्रल तो आप इजीली निकाल सकते हो। इसका इंटीग्रल आपके पास क्या आया, 1 - x की पावर 1 ऐड हुई तो n डिवाइडेड बाय n और ये कोफिशिएंट -1, 0 to 1 और 1 पुट किया तो 1 - 1 0 आएगा, 0 पुट करोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होके 1/n, ठीक है। ये 1/n पावर यहाँ पे लिख दो। तो ये हो गया m-1 m-2 अप टू n 1 एंड n+m-1 n+m-2 एंड प्लस n+1 एंड इंटू 1/n। तो ये ऊपर आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद m-1 फैक्टोरियल बन चुका है। नीचे आपके पास जो भी आपके पास आ रहा है वो है n+m-1 से लेके और n तक। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो टर्म्स इससे पहले वाली हैं n-1 फैक्टोरियल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल और नीचे आपका पूरा फैक्टोरियल नीचे भी बन जाएगा, दैट विल बी n+m-1 फैक्टोरियल एंड दिस विल प्रूव योर रिजल्ट। तो ध्यान से आपने इसको करना है। एग्जाम्पल देखो, एक्सप्रेस 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n and whole to the power p dx in terms of beta function and hence evaluate 0 to 1 integral x to the power 5 1 minus x to the power 3 and whole to the power 3 dx। तो जरा सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन में एक तो x की पावर होती है जैसे कि हमें पहले पता है और यहाँ पे 1 माइनस एक लीनियर वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे तो क्लियर कट पता चल रहा है कि x की पावर n को एक नया वेरिएबल पुट करना है। सो पुट x टू द पावर n इक्वल टू z। सो x इज इक्वल टू z टू द पावर 1/n एंड देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1/n z टू द पावर 1/n माइनस 1 dz एंड एट x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1। यहां से निकल के आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दो। तो ये इंटीग्रल आपका बन गया 0 to 1 x टू दी पावर m 1 माइनस एक्स टू दी पावर n एंड होल टू दी पावर p इज इक्वल टू 0 to 1। यहाँ पे z की वैल्यू x की वैल्यू आपने पुट की है z टू दी पावर 1/n एंड होल टू दी पावर m पुट करोगे तो m/n हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 1 माइनस z एंड होल टू दी पावर p एंड ये dx की वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब टोटल पावर्स देखो z की कितनी बन गई, z की टोटल पावर m/n यहाँ से थी, 1/n माइनस 1 यहाँ से है तो प्लस 1/n माइनस 1 एंड 1 माइनस z टू दी पावर p dz और 1/n जो कांस्टेंट था वो बाहर ले गए हम। तो ये आपके पास बन गया टोटल बीटा फंक्शन। इसको और इसको ऐड कर लिया तो m+1/n और यहाँ से हो गया
p प्लस वन माइनस वन, तो प्लस p प्लस वन यहाँ पे आएगा। अब इसको कंपेयर कर लेना है आपने, गिवन को एक्सप्रेस करना है ना, इसको x टू दी पावर 5 1 माइनस एक्स की पावर 3 होल टू दी पावर 3 को तो कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी 5, n की वैल्यू क्या आएगी 3, p की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं जब आप पुट करोगे तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंटीग्रल ये वाला ये इक्वल हो जाएगा 1 बाय n, n की कितनी वैल्यू है 3 प्लस बीटा m प्लस वन, m की कितनी वैल्यू है 5, तो 5 प्लस वन डिवाइडेड बाय n मीन्स 3 एंड दिस इज p प्लस वन मीन्स 3 प्लस वन। सो ये आपके पास आ गया 1/3 बीटा 2 4। अब क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो अभी अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो आप लगा सकते हो, दैट इज m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल बाय m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल। तो 2 माइनस वन फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस वन मीन्स 3 फैक्टोरियल एंड 2 प्लस 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करो एक नंबर आ जाएगा आपके पास। ओके, देन एग्जांपल 4 देखो, शो दैट इंटीग्रल 0 टू 1 x टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स होल टू दी पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस b टू दी पावर m a टू दी पावर n बीटा m n। तो ये आपको प्रूव करना है। ध्यान दो कैसे करोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल में x की पावर्स आ रही हैं और a प्लस बी एक्स की पावर आ रही हैं, तो इसलिए हम इसी को नया वेरिएबल पुट करेंगे। ये x बाय ए प्लस बी एक्स को मान लो मैंने पुट किया सपोज z, a प्लस बी नहीं लिया, मान लो मैंने z लिया, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि जैसे ही आप x को 0 लोगे, x को आपने यहाँ पे अगर 0 लिया तो उस केस में सबसे पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैंने x को 0 पुट करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय a आएगा मीन्स 0 आएगा, तो z भी 0 हो जाएगा, तो दैट इज ओके, लिमिट ठीक आ गई z की। तो लेकिन अगर मैं 1 पुट करती हूँ x को तो क्या आएगा 1 और यहाँ से a प्लस बी आएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय a प्लस बी, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो 1 चाहिए। इसका मतलब मेरे को a प्लस बी जो नीचे आ रहा है उसको काटना है, 1 बाय ए प्लस बी मेरे को चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे z के नीचे a प्लस बी लिया है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये लेना जरूरी हो गया, तो मेरे को ये पुट करना पड़ेगा z बाय ए प्लस बी। अब आप आगे कोई मुश्किल नहीं है, आप क्या करो इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसने तो डायरेक्टली इसी का इंटीग्रेशन निकाला है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप इसी का इंटीग्रेशन निकाल लो u बाई वी के फॉर्मूला से, या आप x की वैल्यू निकाल के तब निकाल लो, दोनों एक ही बात है। तो u बाई वी के फॉर्मूला से a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, a प्लस बी एक्स ऊपर, x का 1 आ गया डेरिवेटिव, और माइनस में x एज इट इज, a प्लस बी एक्स का b आ जाएगा एंड dx एंड हेयर इज dz आ गया z का, और ये कांस्टेंट है a प्लस b। तो ये कटने के बाद आपके पास bx से bx कट जाएगा, ऊपर a dx बचेगा और नीचे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास आ गया, सो dx a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाई a इंटू a प्लस बी। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ax प्लस बी एक्स, और इसको इससे करोगे तो az प्लस a bzx ये आएगा ना। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की टर्म्स इकट्ठी करो, x की टर्म्स हो गई a प्लस बी और यहाँ से हो गई माइनस बी जेड, ठीक है, और ये इधर ए जेड बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई ए जेड बाई ए प्लस बी माइनस बी जेड। अब लिमिट्स निकालनी है, अगर x 0 है तो उस केस में यहाँ से ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 होगा, मीन्स जेड विल बी 0। अगर x 1 है तो उस केस में आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, अगर x को 1 पुट करोगे तो 1 बाई ए प्लस बी आया और z बाय ए प्लस बी है, ए प्लस बी से ए प्लस बी कटा, सो z की वैल्यू आ जाएगी 1। सो लिमिट्स भी ठीक आ गई हैं। तो अब आप 0 to 1 पुट करो और वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू पुट करो। देखो अब ये जो सेटिंग्स बैठा रखी है ना, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स की वैल्यू अलग अलग से निकालो, क्योंकि अगर आप ये सेटिंग बिठाओगे तो आप कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ी करोगे। तो आपने गलती से बचना है। आप क्या करो, x की वैल्यू मेरे पास है, ये निकली पड़ी है ना, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स की वैल्यू मैं अलग से निकाल लूंगी। 1 माइनस एक्स यहाँ से अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस दिस फैक्टर, और ये एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा आपके पास। तो
वहाँ से आपके पास 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, a प्लस बी एक्स की वैल्यू निकालनी है यहीं से, a प्लस बी एक्स की। जब तीनों की वैल्यू आ जाए वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, और डी एक्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है यहाँ से, ये रही ना dx की वैल्यू, तो ये dx की जो वैल्यू है वो वाली भी पुट कर दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका काम बन जाएगा। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से खुद से करके देखोगे, मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन कर दिया है। और सारा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा 1/a टू द पावर n a प्लस b टू द पावर n इंटीग्रल 0 to 1 z टू द पावर m प्लस n माइनस 2 1 माइनस z टू द पावर n माइनस 1 एंड z टू द पावर n माइनस 1 dz। तो उस केस में, पर्टिकुलर केस में z की पावर्स को यहाँ पे कलेक्ट करोगे तो z की पावर हो जाएंगी m माइनस 1 1 माइनस z की पावर n माइनस 1 एंड दैट विल बी बीटा mn। सो दिस विल बिकम 1/a टू द पावर n a प्लस b टू द पावर m एंड बीटा mn। अब अगला एग्जाम्पल देखो क्या है, शो दैट बीटा mn इज एक्चुअली इक्वल टू 0 to 1 x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 1 plus x to the power m plus n where m is greater than 0 n is greater than 0। हमें पहले से पता है कि बीटा एम एन की एक फॉर्म ये भी होती है 0 to इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n। इस इंटीग्रल के दो पार्ट बना लो, एक 0 से 1 तक और एक 1 से इन्फिनिटी तक। 0 से 1 वाला तो देखो मेरे को चाहिए, आंसर में आ रहा है ना, 1 से इन्फिनिटी वाला नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं 1 से इन्फिनिटी वाला जो इंटीग्रल है उसको I1 पुट कर लूँ और उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा के मेरे को लिमिट्स जो है वो 0 से 1 लानी है। सो 0 से 1 लानी है। इन्फिनिटी 0 में कब चेंज होगा, जब x चेंज हो जाए कुछ उसके रेसिप्रोकल में। सो वी पुट x इक्वल टू 1/t एंड देयरफॉर dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। एंड लिमिट्स क्या क्या आ जाएंगी, अगर x 1 है तो t भी 1 होगा, और अगर x इन्फिनिटी है तो t विल बी 0। सो देयरफॉर दिस इज 1 to 0 एंड x की जगह पे मैंने लिखा 1/t टू दी पावर m माइनस 1 1 प्लस 1/t टू दी पावर m प्लस n और dx की वैल्यू आ गई माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो ये हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब यहाँ से एलसीएम लिया तो ये हो गया t प्लस 1 टू दी पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई t टू दी पावर m प्लस n दैट इज 1/t टू दी पावर m माइनस 1 एंड माइनस dt बाई t स्क्वायर एंड दिस इज 1 to 0 एंड t टू दी पावर, इसको ऊपर ले जाओगे तो t की पावर n माइनस 1 आ जाएगा एंड 1 प्लस t टू दी पावर m प्लस n एंड दिस इज माइनस dt। एंड अब आपके पास यहाँ से क्या आ गया, मीन्स ये कटने के बाद t की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस t की पावर m प्लस n माइनस dt एंड 1 to 0। इस माइनस को यहाँ एडजस्ट करो, लिमिट उल्टी हो जाएंगी, 0 to 1 हो गया, t टू दी पावर n माइनस 1 1 प्लस t टू दी पावर m प्लस n। अब आपके पास ये वाली वैल्यू t डमी वेरिएबल है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, t को वापस x में चेंज करो, x टू दी पावर n माइनस 1 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx एंड देयरफॉर इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx चेंजेस इनटू 0 to 1 x टू दी पावर n माइनस 1 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx। और इस वैल्यू को जब हम 1 में पुट करेंगे तो आपके पास 1 क्या आ रहा था, उसके अंदर दो इंटीग्रल थे, फर्स्ट ये और सेकंड ये, तो फर्स्ट एज इट इज़ एंड प्लस सेकंड की जगह पे आपके पास आ गया 0 to 1 t टू दी पावर n माइनस 1 1 प्लस t टू दी पावर m प्लस n dt एंड दिस विल बी चेंज इनटू, इन दोनों को ऐड करो तो x टू दी पावर m माइनस 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx एंड दिस इज द आंसर। अब आप बाकी एग्जाम्पल पढ़ोगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को